और दोस्तों, चेतन विजन में आप सबका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं 12th साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट। उसका नाम है सॉलिड स्टेट। ओके, उसमें से लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। ओके, उसके बाद देखा आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। अभी हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द आयोनिक क्रिस्टल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, उसमें देखो अभी क्या क्या दिया हमें। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर द फर्दर क्लासीफाई इनटू दी 4 कैटेगरीज। ओके, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो 4 कैटेगरीज में हमने क्लासीफाई किए हैं। कौन कौन से देखो अभी वन बाय वन। फर्स्ट आता है आपका आयोनिक सॉलिड्स, उसके बाद आता है कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स, उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, और लास्ट में आता है मेटालिक सॉलिड। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो 4 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किए। फर्स्ट कौन सा आता था? आयोनिक सॉलिड्स, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड, और लास्ट में है मेटालिक सॉलिड्स। देखो अभी वन बाय वन देखते हैं। अभी फर्स्ट है आपका आयोनिक क्रिस्टल्स। ओके, तो आयोनिक क्रिस्टल्स में आपका नाम से पता चलता है कि उनमें उन क्रिस्टल्स में या उन सॉलिड में कौन सा बॉन्ड रहेगा, आयोनिक बॉन्ड। तो हमें तो पता है आयोनिक बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन दी अपोजिट चार्ज। ओके, तो वन बाय वन देखते हैं उसके कैरेक्टर क्या कौन कौन से होते हैं आयोनिक क्रिस्टल्स के। ओके, फर्स्ट उसका कैरेक्टर है द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द आयोनिक क्रिस्टल्स आर द चार्ज आयन। मतलब उनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या रहते हैं, आयन, चार्ज आयन होते हैं। ओके, तो चार्ज आयन का मीनिंग क्या है? कैटायंस एंड एनायन। ओके, कैटायंस मतलब दे हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, एंड एनायंस मतलब उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, एंड उन दोनों की साइज डिफर होती है। द कैटायंस एंड एनायंस में डिफर इन साइज। तो फर्स्ट आपको पॉइंट समझ में आया। मतलब आयोनिक क्रिस्टल्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो चार्ज आयन होते हैं, एंड चार्ज आयन कौन कौन से होते हैं? कैटायंस एंड एनायन, एंड उन दोनों की साइज भी डिफरेंट होती है। ओके, अभी हम देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या था उसमें। ईच आयन ऑफ द गिवन साइन ऑफ द चार्ज इज बॉन्डेड टू द आयंस ऑफ द अपोजिट चार्ज अराउंड बाय द कूलम फोर्स। ओके, मतलब जो कैटायंस एंड एनायन जो होते हैं उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। ओके, तो अट्रैक्शन किसके वजह से होता है? वो कूलम फोर्स की वजह से होता है। ओके, इन अदर वर्ड देखो क्या हमें बताया कि द पार्टिकल्स ऑफ द आयोनिक क्रिस्टल्स आर द हेल्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयन। मतलब अपोजिटली चार्ज आयन मतलब कौन कौन से थे? कैटायंस एंड एनायन। ओके, एग्जाम्पल देखो अभी NaCl, तो आपको तो पता है Na प्लस एंड Cl माइनस होता है। Na प्लस एंड Cl माइनस। एक कब आता है? सोडियम मतलब Na मतलब सोडियम, सोडियम मतलब ये मेटल हुआ। मेटल की टेंडेंसी क्या है? टू लूज द इलेक्ट्रॉन। सोडियम मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वो कैटायन बनता है, कैटायन फॉर्म करता है। एंड Cl माइनस मतलब उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो वह हमारा एनायन। ओके, एंड इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो कौन सा अट्रैक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। ओके, बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयन। अपोजिटली मतलब एक के ऊपर पॉजिटिव साइन है, एक के ऊपर नेगेटिव साइन है। ओके, थर्ड पॉइंट देखो अभी हमें क्या दिया है। आयोनिक क्रिस्टल्स आर दी हार्ड एंड ब्रिटल। मतलब जो आयोनिक क्रिस्टल जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, बट वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब वो ब्रेक हो सकते हैं। दे हैविंग द हाई मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जो आयोनिक क्रिस्टल जो है हमारे, वो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत हाई होता है। एग्जाम्पल आपको तो पता ही होगा कि ये जो हमारा कॉमन सॉल्ट जो होता है NaCl, उसका तो मेल्टिंग पॉइंट 800 है। ओके, लास्ट पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट क्या दिया है हमें। दिस आर द नॉन कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन ए सॉलिड स्टेट। मतलब जो हमारे आयोनिक क्रिस्टल जो है वो जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तो वो नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ओके, बट देखो उसके आगे क्या दिए हैं। हाउएवर दे आर द गुड कंडक्टर व्हेन दे आर मेल्टेड और दे डिजॉल्व इन अ सॉलिड। मतलब हम अभी उनको अभी जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, फिर से देखो आयोनिक क्रिस्टल मतलब क्या होता है? उनमें जो मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो चार्ज आयन होते हैं। ओके, मतलब कैटायंस एंड एनायन, यानी कैटायंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड एनायन मतलब उनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। एंड इन मतलब बोथ हैव कैटायंस एंड एनायन बोथ हैविंग द अपोजिटली चार्ज। ओके, तो उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन जो होता है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयन। ओके, एंड थर्ड पॉइंट हमने कौन सा देखा? आयोनिक क्रिस्टल्स आर दी हार्ड एंड ब्रिटल। मतलब वो हार्ड होते हैं एंड ब्रिटल भी होते हैं, एंड उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई या लो?
दे हैविंग द हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, लास्ट में देखा वो नॉन कंडक्टर भी है एंड गुड कंडक्टर भी है। जब मतलब आयोनिक क्रिस्टल जब सॉलिड स्टेट में होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं, एंड जब वो हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, नाउ लेट्स सी द कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। सेकेंड जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब जो सेकेंड पॉइंट था वो कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड था। उनके उसके नाम से हमें पता चलता है कि इन सॉलिड के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड तो आपको पता ही है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो अभी देखो अभी उनके कैरेक्टर क्या है, मतलब कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स के कौन कौन से कैरेक्टर्स आते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर देखो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स आर द एटम। मतलब जो उसमें अभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, एटम। लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड मेन वाले, उनके बीच में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो एटम्स, आयंस आर दी एंड मॉलिक्यूल होते थे। ओके, तो अभी देखो कोवैलेंट नेटवर्क में सिर्फ जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है सिर्फ एटम है। ओके, नॉट मॉलिक्यूल एंड नॉट मतलब आयंस। ओके, सेकेंड देखो, द एटम इन दिस क्रिस्टल्स आर द लिंक बाय द कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब जो बड़ा मतलब जो उनका स्ट्रक्चर जो बनता है उसमें हमें देखने को मिलता है कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, द एटम इन दिस क्रिस्टल्स आर द लिंक बाय, मतलब जो हर एक एटम जो इस कोवैलेंट नेटवर्क में जो होता है उसमें सिर्फ हमें कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा। द रिजल्ट इज़ अ रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क। उसके वजह से हमें एक रिजिड स्ट्रक्चर उनका मिलता है। 3 डायमेंशनल नेटवर्क जो मिलता है ना वो रिजिड होता है, तो मतलब वो इजीली ब्रेक नहीं हो सकता या इजीली कॉम्प्रेस नहीं हो सकता। ओके, द एंटायर क्रिस्टल इज़ अ सिंगल मॉलिक्यूल। जो मतलब एंटायर जो क्रिस्टल जो बनता है ना वो सिंगल मॉलिक्यूल हम कंसिडर करते हैं। ओके, उसके आगे देखो हमें क्या दिया है, एज द रिजल्ट ऑफ द रिजिड एंड द स्ट्रांगली बॉन्डेड स्ट्रक्चर। तो अभी हमें देखा उसका वो रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है क्योंकि उसका नेटवर्क जो बहुत बड़ा होता है। क्यों होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड उसमें ज़्यादा रहता है। ओके, उसके आगे देखो हमें कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स आर द वेरी हार्ड। ओके, मतलब जिस सॉलिड में कोवैलेंट नेटवर्क जो होता है वो बहुत हार्ड होते हैं। तो अभी हम कौन सा देख रहे हैं, कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल देख रहे हैं या सॉलिड देख रहे हैं, तो कैसे हो गए हैं, बहुत हार्ड होते हैं। कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स आर दी वेरी हार्ड। उसके बाद देखो, इनफैक्ट दे आर दी हार्डेस्ट एंड द मोस्ट इनकम्प्रेसिबल। मतलब हम उन सॉलिड को इजीली कॉम्प्रेस नहीं कर सकते ऑफ द मटेरियल। ओके, दिस क्रिस्टल्स आर हैविंग द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जो अभी हम देख रहे हैं कि कोवैलेंट सॉलिड जो है, कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत बहुत हाई होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी है बहुत हाई होता है। ओके, नेक्स्ट देखो फिफ्थ पॉइंट क्या दिया है हमें, द इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज इन अ कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब जो क्रिस्टल जो होते हैं या सॉलिड जो होते हैं जो उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्ड में मतलब जो बॉन्ड होता है ना उसमें हमें इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। ओके, द इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज इन अ कोवैलेंट बॉन्ड एंड हेंस दे आर नॉट मोबाइल। मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो बॉन्ड में मतलब होते हैं तो इजीली वो मूव नहीं कर सकते, हेंस दे आर दी नॉट मोबाइल। ओके, एज अ रिजल्ट द कोवैलेंट सॉलिड्स आर दी पुअर कंडक्टर। इसी के वजह से मतलब जो कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर है ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जो हीट जो होती है वो पास कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स करता है। मतलब इसमें हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कोवैलेंट क्रिस्टल सॉलिड में वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ मतलब कोवैलेंट बॉन्ड जिधर होता है ना उधर मतलब अटके हुए होते हैं। इसी के वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं कोवैलेंट क्रिस्टल जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर है ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, फॉर एग्जांपल देखो डायमंड मतलब जो होता है पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद आता है क्वार्ट्ज, बोरॉन नाइट्राइड आर दी कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। ओके,
अभी हम देखते हैं 1.3.4 दिया है हमें मेटालिक क्रिस्टल या मेटालिक सॉलिड। ओके, तो नाम से पता चलता है कि मेटल रहेगा उसमें। ओके, दीज आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फॉर्म बाय द एटम्स ऑफ द सेम मेटालिक एलिमेंट। मतलब जो क्रिस्टल जो बनता है वो सेम एलिमेंट रहेगा, उसमें सेम मेटालिक एलिमेंट का बना होगा। हेल्ड टुगेदर बाय द मेटालिक बॉन्ड। तो मेटल में कौन सा मतलब बॉन्ड आएगा? मेटालिक बॉन्ड आएगा। ओके, तो देखो अभी मेटालिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। इन अ सॉलिड मेटल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर दी डीलोकलाइज ओवर द एंटायर क्रिस्टल लिविंग बिहाइंड द पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस। तो अभी देखो ये बहुत बड़ी लाइन है, मगर सिंपल मैं आपको बताता हूँ। जो मेटल जो होता है, मेटल के पास कौन सी टेंडेंसी होती है? टू लूज द इलेक्ट्रॉन। मतलब जो मेटल जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो मतलब किसी भी मतलब मेटल का आप एग्जांपल लोगे, फॉर एग्जांपल Fe का लो, आयन का लो। तो Fe जो होता है Fe, ओके, मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन उसने अगर लूज़ किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ओके, तो जो Fe का जो रहेगा उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, और जो उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव वाले वो उसके बाजू में मतलब वो मूव करेंगे। ओके, मेटालिक बॉन्ड देखो, इन अ सॉलिड मेटल the valence electron are the delocalized over the entire crystal, leaving behind the positively charged metal ions। ओके, मतलब जो मेटल के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो कब आता है? जब मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और जो निगेटिव जो आयन होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, therefore the metallic crystals are the often described as array of the positive ions immersed in a sea of the mobile electron। इधर दिया है हमें सी ऑफ द मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो ज़्यादा रहेंगे। हम जब अभी किसी भी मेटल का जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें हमें ऐसा लगेगा कि जो पॉजिटिव जो आयन होते हैं किसी भी मेटल के, ऐसा लगेगा कि एक डीप समंदर में हमने उसको डाले पॉजिटिव आयन को डीप सी में। सी मतलब कौन सा सी रहेगा? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का। मतलब मोबाइल इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इजीली मूवेबल होते हैं, किधर भी मतलब वो जा सकते हैं। ओके, द अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन बिटवीन द कैटायंस एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट द मेटालिक बॉन्ड। ओके, अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन। अभी देखो इधर क्या दिया है, द अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन बिटवीन द कैटायंस एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। हमें तो कि जो मेटल जो होते हैं वो लूज इलेक्ट्रॉन करते हैं, मतलब एक या दो इलेक्ट्रॉन, कितने मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो डोनेट करते हैं, उसी के चलते उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब वो कैटायन फॉर्म करते हैं। और जो एनायन मतलब या फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से मतलब वो बाहर गए होते हैं। ओके, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है? अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन होता है, एंड उसी के चलते मेटालिक बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके, अभी देखो मेटालिक क्रिस्टल्स हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ओके, अभी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है उसमें देखो। अभी मेटल्स आर दी मेलेबल, दैट इज दे कैन बी हैमर इनटू दी थीन शीट। उसका मतलब है कि मेटल से हम कौन सी भी मतलब थीन शीट बना सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल तो आपको पता ही होगा जो हम छत के ऊपर जो शीट आती है वो भी मेटल की होती है, आयन की होती है। ओके, सेकेंड देखो मेटल्स आर दी डक्टाइल। ओके, मेटल्स आर दी डक्टाइल दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इनटू दी वायर्स। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मेटल से हम वायर्स उसके बना सकते हैं। ओके, जो हमारे मतलब सिटी एरिया में मतलब कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी के जो मतलब जो पोल होते हैं उनके ऊपर जो लाइन होती है एल्यूमिनियम की होती है। ओके, तो मतलब एंड जो हमारे घर में जो मतलब हम वायर यूज़ करते हैं किसी का मतलब कनेक्शन के लिए वो मतलब कॉपर की होती है। ओके, या एल्यूमिनियम की रहेगी। तो मतलब किसी भी मेटल से हम वायर बना सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, मेटल्स हैव अ गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, मतलब मेटल से मतलब इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है एंड हीट भी इजीली पास हो सकती है। ओके, फॉर एग्जांपल देखो अभी मेटल्स सच एज दी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम, आयन। ओके, ऐसे आप एग्जांपल लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो हमारा टॉपिक है अभी
क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, अभी देखो हम देखेंगे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। ओके, या क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंसेप्ट आते हैं। ओके, देखो इधर क्या दिया है हमें अभी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, द ऑर्डर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स की अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल में। ओके, इन अ क्रिस्टल इज अ डिस्क्राइबिंग यूजिंग द 2 टर्म्स नेमली लैटिस एंड बेसिस। ओके, मतलब जो क्रिस्टल्स में मतलब जो सबसे ज़्यादा 2 टर्म्स इंपॉर्टेंट जो होती है वो कौन सी होती है, लैटिस एंड बेसिस। ओके, सिंपल में देखेंगे अभी नीचे हम क्रिस्टल मतलब क्या एंड क्रिस्टल मतलब कैसे फॉर्म होता है, और उसका जो फ्रेमवर्क जो होता है, बेसिक फ्रेमवर्क, उसको बोलते हैं हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं, लैटिस या बेसिस बोलते हैं। ओके, तो अभी 1 बाय 1 देखते हैं कि क्रिस्टल क्या होता है, लैटिस क्या होता है एंड बेसिस। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि लैटिस मतलब क्या। सिंपल में आपको मैं बताना चाहूँगा, लैटिस मीन्स ऐसे पॉइंट होते हैं, इट्स अ अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस इन अ पीरियोडिक मैनर कॉल्ड एज अ लैटिस पॉइंट। ओके, समझा आपको, मतलब पॉइंट जो होते हैं उन पॉइंट को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट या लैटिस बोलते हैं। देखो अभी इधर आपको बुक में क्या दिया है, लैटिस इज अ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट्स। ओके, मतलब पॉइंट्स के अरेंजमेंट की होते हैं इन अ 3 डायमेंशनल पीरियोडिक एरे। लैटिस मतलब अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट्स इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस इन अ पीरियोडिक मैनर इज कॉल्ड एज दी लैटिस। मैं आपको एग्जांपल अभी ड्रॉ करके दिखाता हूँ इधर। सपोज देखो अभी 1 2 3 4। ओके, नीचे भी 1 2 3 4। ओके, ये आपके 8 पॉइंट है। ओके, ये अभी 8 पॉइंट जो है हमने अभी 3 डायमेंशनल स्पेस में हमने अरेंज किए। ओके, अभी देखो ये कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उसके जुड़ने से। ये देखो अभी इधर एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। ओके, तो हमने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 8 पॉइंट्स ड्रॉ किए थे। ओके, उसके वजह से अभी फ्रेमवर्क तैयार मतलब जो बना है, उन पॉइंट को हम बोलेंगे कि वो लैटिस पॉइंट थे। ओके, लैटिस पॉइंट्स मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ दी पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट इन अ पीरियोडिक मैनर। ओके, उसके बाद देखो अभी उसके बाद आता है बेसिस। ओके, बेसिस मतलब क्या होता है, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन बाय, मतलब हमें जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर फाइनली मिलता है वो कब मिलता है, ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन बाय द अटैचिंग द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टू द ईच ऑफ द लैटिस पॉइंट। मतलब जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो लैटिस पॉइंट को मतलब जाके अटैच होते हैं, तभी उसको बोलते हैं बेसिस। ओके, मैं आपको एग्जांपल अभी इधर ड्रॉ करके दिखाऊंगा। अभी देखो हमने अभी एक ऐसा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। ओके, तो उसमें देखो अभी ये जो फर्स्ट है एक पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। ओके, नीचे भी फोर्थ पॉइंट है, 1 2 3 4। ओके, तो देखो ये अभी हमारे पास 8 पॉइंट है। ओके, हमने अगर सपोज NaCl का एग्जांपल लिया, Na प्लस एंड Cl माइनस। ओके, तो Na प्लस अगर हम इधर रखते हैं Na प्लस, तो Cl किधर जाएगा, Cl इधर जाएगा। ओके, Cl इधर आएगा, Cl इधर है। ओके, तो Na फिर से इधर आएगा, Na प्लस, फिर से इधर Cl माइनस आएगा। ओके, तो ऐसे मतलब जब बेसिस का यही सिंपल मतलब है, जो क्रिस्टल मतलब जो बेसिक फ्रेमवर्क जो होता है उसको हम बोलते हैं लैटिस। ओके, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। उस लैटिस पॉइंट को जब हमारे एटम्स या मतलब जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो जाके अटैच होते हैं, तभी हम उस फ्रेमवर्क को बोलते हैं बेसिस। ओके, लास्ट में देखो हमें क्या दिया है, क्रिस्टल। ओके, सबसे पहले देखो लैटिस एंड बेसिस,
जब लैटिस एंड बेसिस को मतलब हम कंबाइन करते हैं तो फॉर्म क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म होता है। तो लैटिस का भी आपको मतलब समझ में आया होगा कि इट्स अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट्स इन अ 3 dimensional स्पेस इन अ पीरियोडिक मैनर, इट्स कॉल्ड एज द लैटिस। ओके, एंड बेसिस मतलब जो बेसिस उन मतलब एटम्स या मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं जो लैटिस के मतलब लैटिस पॉइंट जो होते हैं उनको जाके अटैच होते हैं एंड उसी के चलते मतलब क्रिस्टल बनता है। तो उन एटम या मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं बेसिस। ओके, उसके बाद देखो हमें क्या दिया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मतलब जो हमने अभी 4 टाइप्स के जो मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स देखे थे, तो हर एक की प्रॉपर्टी हम देखेंगे अभी वन बाय वन। ये तो बहुत बड़ा चार्ट है मगर सिंपल है। देखो अभी फर्स्ट कौन सा आता है, इधर हमें फर्स्ट टाइप दिया है आयोनिक सॉलिड्स। ओके, तो आयोनिक सॉलिड का हम पूरा चार्ट देखेंगे अभी। इधर देखो फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, पार्टिकल्स ऑफ द यूनिट सेल। मतलब आयोनिक सॉलिड में पार्टिकल कौन कौन से होते हैं। हमने देखा था कि आयोनिक सॉलिड में चार्ज आयन होते हैं। चार्ज आयन मतलब कैटायन एंड एनायन। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ क्लियर। आयोनिक सॉलिड में पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, कैटायंस एंड एनायन। उसके बाद आता है इंटर पार्टिकल्स फोर्स। तो मतलब कैटायंस एंड एनायन में कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि हमें मालूम है व्हाट इज द आयोनिक बॉन्ड, इट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन दी 2 अपोजिटली चार्ज आयन। 2 अपोजिटली चार्ज आयन मतलब कैटायंस एंड एनायन के बीच में जो बॉन्ड होता है, जो अट्रैक्शन होता है, वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। ओके, उसके बाद देखो हार्डनेस। देखो मतलब आयोनिक सॉलिड का हार्डनेस मतलब क्या है, वो हार्ड है या सॉफ्ट है। आयोनिक सॉलिड्स आर दी हार्ड एंड ब्रिटल। ओके, नेक्स्ट देखो उसका मेल्टिंग पॉइंट। उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है आयोनिक सॉलिड का वो हाई होता है। उसकी रेंज देखो 600 to 3000 डिग्री सेल्सियस। ओके, फॉर एग्जांपल आपको तो पता है NaCl का सॉल्ट जो बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, उसका है 800 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो थर्मल एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, मतलब उसमें से हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कि नहीं। तो आयोनिक सॉलिड में देखो पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन ए सॉलिड स्टेट। मतलब आयोनिक सॉलिड जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तो पुअर कंडक्टर है। ओके, मतलब उसमें से सिर्फ थोड़ी बहुत मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है जब सॉलिड स्टेट में होते हैं। ओके, बट देखो आगे गुड कंडक्टर व्हेन दे आर दी मेल्टेड और डिसॉल्व इन अ वाटर। ओके, मतलब जब हम आयोनिक सॉलिड को जब वाटर में मेल्ट करते हैं या वाटर में डिसॉल्व करते हैं या किसी भी सॉलिड को हम डायरेक्टली मेल्ट करते हैं हीट से, तो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, नेक्स्ट देखो एग्जांपल आयोनिक सॉलिड में एग्जांपल आता है NaCl एंड कैल्शियम फ्लोराइड। ओके, CaF2। नेक्स्ट देखो कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। उसमें देखो अभी सिंपल है चार्ट। कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड में फर्स्ट कौन सा आता है टॉपिक हमारा, पार्टिकल्स। मतलब उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, सिर्फ है एटम। ओके, और जो हमें डायरेक्टली फर्स्ट पॉइंट दिया है कोवैलेंटली बॉन्डेड। मतलब एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। सेकंड पॉइंट देखो इंटर पार्टिकल फोर्सेस। मतलब उसमें कौन सा फोर्स है, कोवैलेंट बॉन्ड है। उसमें 2 एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। ओके, थर्ड पॉइंट देखो हार्डनेस। मतलब कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड जो होते हैं वो हार्ड है या सॉफ्ट है, वो वेरी हार्ड, मतलब बहुत हार्ड है। फोर्थ पॉइंट है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कोवैलेंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट की रेंज देखो अभी 1200 to 4000 डिग्री सेल्सियस। ओके, लास्ट पॉइंट देखो अभी क्या दिया इधर, थर्मल एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मतलब जो कोवैलेंट सॉलिड जो होते हैं उसकी थर्मल प्रॉपर्टी एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी देखो पुअर कंडक्टर है। ओके, कोवैलेंट सॉलिड्स आर दी पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन देखो क्या दिया है, ग्राफाइट एंड डायमंड। ओके, डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ द हीट। ओके, एंड ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ग्राफाइट से मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है
एंड डायमंड से मतलब हीट बहुत ज़्यादा पास होती है। लास्ट में एग्जांपल आता है कोवैलेंट सॉलिड का एग्जांपल देखो अभी, डायमंड एंड सिलिका। ओके, सिंपल है। उसके बाद देखो अभी सिंपल में अभी फर्स्ट देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, तो हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड उसका नाम क्या है, मॉलिक्यूलर। ओके, तो उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से रहेंगे, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मतलब देखो अभी इधर मोनो एटॉमिक और दी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। सिंगल एटम रहेगा, सिंगल एटम से बना होगा जो मॉलिक्यूल है, मतलब Cl2 देखो, Cl एंड Cl। ओके, मतलब Cl2 रहेगा, वो भी क्या है, मॉलिक्यूल है। एंड पॉली एटॉमिक का मॉलिक्यूल है, मतलब है उसके बाद देखो इंटर पार्टिकल फोर्सेस, मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सा फोर्स होता है, उसमें काइंड्स ऑफ फोर्स है। फर्स्ट देखो लंडन फोर्स है, डाइपोल डाइपोल फोर्स है, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ओके, नेक्स्ट देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड में, मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट रहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, वो बहुत मतलब सबसे ज़्यादा लो होता है। रेंज है उसकी -272 डिग्री सेल्सियस टू दी 400 डिग्री सेल्सियस। ओके, मॉलिक्यूलर सॉलिड का हम देखेंगे अभी थर्मल एंड दी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है अभी पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट एंड द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसमें से हीट भी पास नहीं होती है ज़्यादा एंड इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा पास नहीं होती। ओके, लास्ट में एग्जांपल देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल क्या आता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड आइस एंड दी बेंजोइक एसिड। ओके, दो एग्जांपल है मॉलिक्यूलर सॉलिड के। उसके बाद देखो मेटालिक सॉलिड, मतलब मेटल से जो मतलब मेटल में मतलब कौन कौन से अभी प्रॉपर्टीज देखो अभी। फर्स्ट पॉइंट हमारा है पार्टिकल्स, कौन कौन से पार्टिकल रहते हैं मेटालिक सॉलिड में, मेटालिक आयंस। ओके, मेटालिक आयंस इन अ सी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। हमें तो पता है, मैंने अभी ऑलरेडी आपको पता है कि जो मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं या डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट किए मतलब मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, मेटल आइटम के ऊपर, एंड जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि सी ऑफ द इलेक्ट्रॉन में मतलब हमने मेटालिक आयंस डाले हैं। ओके, मेटालिक आयन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैविंग द नेगेटिव चार्ज। ओके, ऐसा हमें स्ट्रक्चर वो दिखाई देता है। तो सेकंड पॉइंट देखो अभी इंटर पार्टिकल फोर्सेस, तो उसमें कौन सा फोर्स रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एंड जो मेटल आयन जो है, जो पॉजिटिव वाले एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले, उन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं हम उसको, मेटेलिक बॉन्ड। ओके, द अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायंस एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन, दैट्स कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट देखो हार्डनेस, वेरियस फॉर्म वेरिएबल फ्रॉम दी सॉफ्ट टू दी वेरी हार्ड, मतलब जो मेटल्स है, मेटल की रेंज होती है हार्डनेस की, और सॉफ्ट टू दी वेरी हार्ड होती है। कुछ ऐसे मेटल है हमारे पास जो सॉफ्ट भी होते हैं, और हमारे पास ऐसे कुछ मेटल है जो बहुत हार्ड होते हैं। ओके, अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट की रेंज देखो उसके अभी -39 डिग्री सेल्सियस टू दी 3400 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है थर्मल एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, तो हमें तो अभी पता है कि जो मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ द हीट होती है एंड गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हर एक मेटल से मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है एंड हीट भी पास होती है। नेक्स्ट उसका एग्जाम्पल देखो अभी, मेटेलिक सॉल्ट का एग्जाम्पल देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड गोल्ड। ओके, नेक्स्ट देखो अभी कौन सा टॉपिक दिया है हमें अभी, यूनिट सेल आता है। ओके, तो यूनिट सेल देखो अभी क्या उसमें दिया है हमें। मैंने अभी आपको बताया कि जो क्रिस्टल जो बनता है वो किससे बनता है, बेसिस, मतलब जो क्रिस्टल जो बनता है और बेसिस प्लस लैटिस से बनता है। मैंने क्या बताया था कि लैटिस मतलब पॉइंट्स होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट्स इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस इन अ पीरियोडिक मैनर, दिस पॉइंट्स कॉल्ड एज द लैटिस पॉइंट्स और द लैटिस। ओके, हम मतलब पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, लैटिस। ओके,
उसके बाद हमने क्या देखा था कि बेसिस। बेसिस मतलब जो एटम्स या मॉलिक्यूल होते हैं वो लैटिस पॉइंट के मतलब लैटिस पॉइंट पे मतलब अरेंज करते हैं हम, तो उसी के वजह से मतलब जो क्रिस्टल बनता है तो उसको बोलते हैं हम बेसिस। बेसिस मतलब मॉलिक्यूल्स या एटम होते हैं। ओके, इधर अभी डायग्राम देखो। अभी ये आपको पता है एक क्रिस्टल के मतलब एक डायग्राम है, उसका बेसिक फ्रेमवर्क है। ये देखो अभी ए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड एट। ओके, मतलब 8 जो पॉइंट है ये वो आपके इस डायग्राम में हमें ऐसे देखने को मिलते हैं कि उधर 8 कॉर्नर्स है, 8 पॉइंट है। उन 8 पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट। ओके, लैटिस मतलब पॉइंट होते हैं। ओके, इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस इन अ पीरियोडिक मैनर। ओके, एंड बेसिस मतलब सपोज हम NaCl का जब हम स्ट्रक्चर लेते हैं तो Na इधर जाएगा। Na देखो अभी फिर से बताता हूँ। बेसिस मतलब ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल होते हैं जो कॉर्नर्स पे जाते हैं या जो क्रिस्टल जो मतलब लैटिस पॉइंट होते हैं उनके ऊपर अटैच होते हैं और उसी के चलते जो क्रिस्टल बनता है तो उन एटम या मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं बेसिस। ओके, तो Na का सपोज हम जब एग्जांपल लेते हैं NaCl का मतलब कॉमन सॉल्ट का, तो इधर देखो, इधर आपका Na प्लस जाएगा, इधर आपका Cl माइनस जाएगा, फिर से आपका Na प्लस इधर आएगा, Na प्लस एंड Cl माइनस आपका इधर जाएगा। नीचे भी सेम, इधर Na है। ओके, तो इधर कौन सा जाएगा? Cl माइनस। इधर Cl है तो इधर कौन सा जाएगा? Na प्लस। सेम वैसे इधर नीचे, इधर Na प्लस, इधर Cl माइनस। ओके, तो इस आइटम मतलब NaCl जो मतलब जो आइटम्स है सोडियम एंड क्लोराइड, तो उन आइटम को हम क्या बोलेंगे? बेसिस। ओके, एंड क्रिस्टल मतलब जो उसका मतलब जो रिपीटिंग यूनिट हम जो लेंगे, जब इस स्ट्रक्चर का हम रिपीटिंग यूनिट लेंगे और उसी के चलते जो बड़ा जो फॉर्म होता है वो क्रिस्टल बनता है। ओके, तो देखो यूनिट सेल मतलब क्या है, हमें अभी दिया है यूनिट सेल। ओके, इधर देखो, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड कॉल्ड एज ए यूनिट सेल। मतलब क्रिस्टल की मतलब जो स्मॉलेस्ट जो मतलब उसका स्ट्रक्चर होता है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग या स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड कॉल्ड एज अ यूनिट सेल। मतलब हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोल सकते हैं? यूनिट सेल है, उसका बेसिक फ्रेमवर्क है किसी भी मतलब एक सॉलिड का। तो उस मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। ओके, नीचे देखो हमें क्या दिया है, सिंपल है, 2-3 लाइन देखो अभी इधर। व्हेन द यूनिट सेल्स आर द स्टैक टुगेदर दे आर टू जनरेट द क्रिस्टल। मतलब जब यूनिट सेल मतलब एक के ऊपर हम जब एक रखेंगे तो उसी के चलते मतलब क्या बनेगा? एक पूरा क्रिस्टल फॉर्म होता है। ओके, each unit cells share the its faces, edges and the corners with a neighboring unit cell। मतलब जब हम एक के ऊपर एक मतलब ऐसे साइड में या आगे पीछे या ऊपर नीचे जब हम यूनिट सेल एक के ऊपर एक रखते हैं या किसी भी साइड में हम रखते हैं तो हर यूनिट सेल उसका फेस, उसका एज, देखो इधर हर एक यूनिट सेल जो होता है तो उसका वो फेसेस, एजेस एंड कॉर्नर्स एक दूसरे से मतलब वो शेयर करते हैं, उसी के चलते एक बड़ा एक स्ट्रक्चर या क्रिस्टल मतलब एक फॉर्म होता है। ओके, उसके बाद देखेंगे अभी हम टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल। मतलब अभी हमने देखा यूनिट सेल मतलब एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल रिपीटिंग यूनिट जो होता है उसी के चलते मतलब एक पूरा क्रिस्टल बनता है। तो उस स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। ओके, तो अभी हम 1 बाय 1 देखेंगे कि टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल कौन कौन से हैं, मतलब किस कौन कौन से टाइप के यूनिट सेल होते हैं। तो फर्स्ट देखो आपका क्या आता है? प्रिमिटिव, और उसको बोलते हैं हम सिंपल यूनिट सेल। ओके, तो सिंपल यूनिट सेल की डिफाइन देखो, इन अ सिंपल यूनिट सेल या इन अ प्रिमिटिव यूनिट सेल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट अ कॉर्नर्स ओनली। मतलब जो उस क्रिस्टल में मतलब जो भी मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो भी रहेंगे वो सिर्फ कॉर्नर पे अटैच होंगे, उसको हम बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। उसकी डायग्राम देखो अभी, ये देखो आपका सिंपल यूनिट सेल जो है अभी
ये देखो अभी ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये मतलब जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, सपोज कंसिडर किए ये आइटम्स है। ओके, तो सिर्फ देखो अभी ऊपर या नीचे भी देखो, ये सिर्फ कॉर्नर्स पे अटैच है। वह नीचे भी देखो 1 2 3 4 चारों कॉर्नर में अटैच है। ओके, ऊपर भी 4 कॉर्नर्स और नीचे पे 4 कॉर्नर में सिर्फ अटैच है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं कि सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये भी आपकी डायग्राम देखो इधर। इसका मतलब क्या है कि सिंपल यूनिट सेल में मतलब जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं सिर्फ कॉर्नर में सिर्फ अटैच होते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड देखो टाइप कौन सा है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर मतलब उसके जो बेसिक फ्रेमवर्क जो होता है, उसके बॉडी जो होते हैं, उस बॉडी के सेंटर में मतलब जो सिर्फ पार्टिकल रहेंगे। देखो बॉडी सेंटर में क्या आएगा, इन दिस टाइप ऑफ द यूनिट सेल वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, सिर्फ मतलब एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी इन एडिशन टू द कॉर्नर्स ऑफ द पार्टिकल्स। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स होते हैं, बराबर। इसका सिंपल मीनिंग ये रहेगा कि जो मतलब बॉडी सेंटर यूनिट सेल जो भी है, उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो रहेंगे वो हर एक कॉर्नर्स में रहेंगे, और एक एक्स्ट्रा जो पार्टिकल रहेगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वो सिर्फ सेंटर में रहेगा। अभी देखो उसके डायग्राम देखो अभी इधर, ये आपका है बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो देखो अभी इधर हर एक कॉर्नर में 1 2 3, देखो इधर हर एक कॉर्नर में आपको जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो भी रहेगा एटम्स या मॉलिक्यूल वो दिखने को मिलेगा। एंड सेंटर में देखो ए वाला, अभी सेंटर में भी एक एटम या मॉलिक्यूल रहेगा, मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेंटर में भी वो रहता है, उसको बोलते हैं हम बॉडी सेंटर यूनिट सेल। ओके, उसके बाद देखो क्या आता है, फेस सेंटर यूनिट सेल। फेस मतलब साइड में। ओके, जो फ्रंट वाली साइड रहेगी या हर एक साइड रहेगी। तो देखो अभी क्या है, फेस सेंटर यूनिट सेल, दिस यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ द पार्टिकल एट अ सेंटर ऑफ ईच ऑफ द फेसेस इन एडिशन टू द कॉर्नर्स पार्टिकल। इसका मतलब ये है कि हर एक कॉर्नर में मतलब पार्टिकल रहेगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हर एक कॉर्नर में रहेगा, मतलब जो हर एक फेस है ना उसके मतलब सेंटर में भी मतलब एक पार्टिकल रहेगा। अभी डायग्राम देखो अभी इसकी फेस सेंटर की, ए वाले डायग्राम देखो, ये आपकी डायग्राम है फेस सेंटर यूनिट सेल। देखो अभी हर एक कॉर्नर में 1 2 3 4 5 6 7 8 हर एक कॉर्नर में मतलब आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। सपोज ये देखो अभी ये आपके फर्स्ट फेस है। ओके, तो इस फेस के बीच में ये वाला ए आइटम है। ओके, सपोज हमने कंसिडर किया ये ऊपर वाली फेस। ओके, तो उसके बीच में भी एक एटम है। ए वाली फेस देखो इधर भी एक एटम है, पीछे वाली जो है उसके बीच में ए वाला है, नीचे जो ए वाला है उसके बीच में ए वाला एटम है। ओके, और साइड में जो है वो ए वाला एटम है उसका सेंटर का। समझ में आया आपको? उसका मतलब है कि फेस सेंटर यूनिट सेल में ईच कॉर्नर में एक पार्टिकल होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एंड हर एक फेस के सेंटर में भी एक एटम होता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है बेस सेंटर यूनिट सेल। बेस सेंटर, इसका मीनिंग देखो अभी, दिस यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ द पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द टू ऑफ द इट्स अपोजिट फेस इन एडिशन टू द कॉर्नर्स ऑफ द पार्टिकल्स। इसका मतलब ये है कि हर एक कॉर्नर में उसका एक एक एटम रहेगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो भी है वो हर एक कॉर्नर में रहेगा, बट जो अपोजिट फेस है, सपोज हम लेते हैं ऊपर या नीचे वाला, तो नीचे भी एक पार्टिकल रहेगा और ऊपर भी एक पार्टिकल रहेगा। डायग्राम देखो उसकी फेस